जय श्री कृष्णा। राधे राधे फ्रेंड्स। मोक्षदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं फ्रेंड्स आप सबको। फ्रेंड्स विष्णु भगवान जी की कृपा आप सब पर बनी रहे। आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी मोक्षदा एकादशी के दिन हम विष्णु भगवान जी की पूजा कैसे करेंगे। मोक्षदा एकादशी की पूजा विधि मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ फ्रेंड्स। तो सबसे पहले देखिए पूजा की हम चौकी लगा लेंगे। पहुँच जहाँ पर पूजा की चौकी लगाइएगा वहाँ अच्छे से आप साफ सफाई कर लीजिएगा और एकादशी के दिन स्नान कर कर स्वच्छ वस्त्र पहन लीजिएगा। स्वच्छ वस्त्र पहनकर ही पूजा शुरू कीजिएगा फ्रेंड्स। और जहाँ पूजा की चौकी लगाइएगा उस जगह पर अच्छे से साफ सफाई कर कर पूजा की चौकी लगाकर उस पर पीले रंग के कपड़े का आसन दे दीजिएगा, इसलिए क्योंकि विष्णु भगवान जी की जो है ना पीला रंग अति प्रिय है। उसके बाद तिल का आसन देकर हम विष्णु भगवान जी को विराजित कर लेंगे। विष्णु भगवान जी के किसी भी रूप का आप पूजा कर सकते हैं फ्रेंड्स। और तिल का आसन देकर गणेश जी को भी विराजित कर लेंगे। अक्षत का प्रयोग नहीं करना है और कथा की पुस्तक हो तो वो भी आप पूजा में रख लीजिएगा पढ़ने के लिए। तिल का आसन देकर तिल का आसन या फिर पुष्प का आसन दे दीजिएगा। अक्षत का प्रयोग आपको कहीं भी नहीं करना है। सबसे पहले तिल का आसन देकर हम दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। दीपक आप देखिए तिल के तेल से भी आप दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं या फिर आप जो है ना घी का भी प्रयोग कर सकते हैं। घी से भी आप दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। सरसों तेल से दीपक प्रज्वलित उस दिन नहीं कीजिएगा। एकादशी के दिन जो है ना पूजा करने से और व्रत करने से विष्णु भगवान बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं फ्रेंड्स। और मोक्षदा एकादशी की जो अगर आप व्रत करते हैं और पूजन करते हैं तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। मतलब अगर आप व्रत करते हैं तो आपको भी मोक्ष की प्राप्ति होगी, साथ ही साथ हमारे जो पितृ हैं उनको भी मोक्ष की प्राप्ति होगी, उन्हें भी मोक्ष प्राप्त होगा मोक्षदा एकादशी का व्रत करने से। और एकादशी के व्रत में देखिए अन्न नहीं खाया जाता, आप फल फ्रूट खा सकते हैं। तो एक प्लेट में मैं स्वास्तिक बनाई हूँ पीला चंदन से। लड्डू गोपाल जी को स्नान कराऊंगी। स्वास्तिक बनाने के बाद पुष्प का आसन दूंगी मैं। पुष्प का आसन देकर लड्डू गोपाल जी को विराजित करूंगी और लड्डू गोपाल जी को स्नान कराऊंगी। तो विष्णु भगवान जी के किसी भी रूप का आप पूजा कर सकते हैं फ्रेंड्स। अगर आपके यहाँ लड्डू गोपाल जी हैं तो लड्डू गोपाल जी का भी आप जो है ना उस दिन पूजा कर सकते हैं, इसलिए लड्डू गोपाल जी विष्णु भगवान जी के ही बाल स्वरूप है। तो लड्डू गोपाल जी हैं अगर तो लड्डू गोपाल जी की भी आप पूजा कर सकते हैं। या फिर लड्डू गोपाल जी आपके यहाँ नहीं है तो आप विष्णु भगवान जी का किसी भी मतलब तस्वीर में आप पूजा कर सकते हैं। मूर्ति हो तो मूर्ति में भी आप पूजा कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए मैं जल ली हूँ और उसमें गंगा जल मिलाकर स्वच्छ जल से स्नान करा रही हूँ। मंत्रों का जाप करते हुए आप स्नान करा लीजिएगा प्रभु को। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्रों का जाप कर लीजिएगा। मंत्रों का जाप करते हुए आप विष्णु भगवान जी को स्नान करा लीजिएगा। आप देखिए जल से भी स्नान करा सकते हैं, पंचामृत स्नान भी करा सकते हैं, दूध दही से भी स्नान करा सकते हैं। तो मैं सिर्फ स्वच्छ जल में गंगा जल मिलाकर स्नान कराई हूँ प्रभु को। उसके बाद देखिए सीजन के अनुसार हम लड्डू गोपाल जी को वस्त्र पहना लेंगे। अभी ठंड का मौसम है तो स्वेटर वगैरह अच्छे से वस्त्र पहनाकर स्वेटर पहना दी हूँ। सीजन के अनुसार ही लड्डू गोपाल जी को वस्त्र पहना जाता है। सबसे पहले हम जल के छींटे देकर भाव स्नान करा लेंगे विष्णु भगवान जी को और गणेश जी को। उसके बाद वस्त्र के स्वरूप में हम कलावा समर्पित कर लेंगे विष्णु भगवान जी को और गणेश जी को वस्त्र के स्वरूप में हम कलावा समर्पित कर लेंगे। तो बिल्कुल सरल पूजा विधि में आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ फ्रेंड्स। सुबह में मॉर्निंग में आप जो है स्नान वगैरह करने के बाद जल्दी जितना जल्दी हो सके देखिए पूजा करने से हमारे यहाँ कहते हैं कि जितना जल्दी अगर आप पूजा करते हैं तो उतना ही जल्दी हमारे ऊपर व्रत का प्रभाव होता है हमारे शरीर पर। तो इसीलिए से जितना जल्दी हो सके आप सुबह स्नान वगैरह कर कर आप पूजा कर लीजिएगा। पूजा का शुभ मुहूर्त भी मैं अगले वीडियो में बताऊंगी फ्रेंड्स। उसके बाद देखिए गणेश जी को भी तिलक कर लीजिएगा और गणेश जी को आप रोली से तिलक कर लीजिएगा, जनेऊ समर्पित कर लीजिएगा और पीला वाला चंदन से विष्णु भगवान जी को तिलक कर लीजिएगा। लड्डू गोपाल जी को पीला वाला चंदन से तिलक करना है। और कथा की जो पुस्तक है उसमें भी विष्णु भगवान जी है, राधा रानी है, तो तिलक कर लेंगे हम रोली से राधा रानी को और विष्णु भगवान जी को पीला वाला चंदन से। गणेश जी को हम दुर्वा समर्पित करेंगे, पुष्प समर्पित करेंगे। तो आप इस बीच में कोई मंत्र विष्णु भगवान जी के किसी भी मंत्र का आप जाप कर सकते हैं फ्रेंड्स। पूजा करते वक्त जो है कोशिश कीजिएगा विष्णु भगवान जी के मंत्रों का जाप करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय,
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस तरह से आप मंत्रों का जाप करते हुए अपना पूजा संपन्न कीजिएगा फ्रेंड्स। जो भी फूल हो आपके पास, जिस भी कलर का फूल हो, माला हो, चढ़ा लीजिएगा। और तुलसी की माला हो तो वो भी पूजा में चढ़ा लीजिएगा, तिल चढ़ा लीजिएगा। उसके बाद देखिए भोग लगा रहे हैं हम, बतासा का भोग गणेश जी को लगा रहे हैं। गणेश जी के भोग में तुलसी पत्ता नहीं देना है आपको। और विष्णु भगवान जी को जो हम भोग लगा रहे हैं उसमें हमने तुलसी का पत्ता दिए हैं। तो सीजन का फल जो हो उसका आप भोग लगा लीजिएगा। और मीठा में आप मिश्री का, बतासा का भोग लगा सकते हैं, जल का भोग लगा लीजिएगा। और सब में तुलसी पत्ता आप दे दीजिएगा। तुलसी पत्ता के बिना प्रभु भोग ग्रहण नहीं करते हैं। तुलसी पत्ता आपको एक दिन पहले ही तोड़ कर रखना है। एकादशी के दिन तुलसी पत्ता आपको नहीं तोड़ना है फ्रेंड्स। मैं सभी अपना जो भी एकादशी की वीडियो बनाती हूँ आप सबके साथ शेयर करती हूँ, सभी वीडियो में मैं बताती हूँ एक दिन पहले ही तुलसी पत्ता आप तोड़ कर रख लीजिएगा। एकादशी के दिन तुलसी पत्ता आपको नहीं तोड़ना है। उसके बाद धूप प्रज्वलित करके धूप भी दिखा लीजिएगा। और पूजा में कुछ दक्षिणा अवश्य रखिएगा, इसलिए कि दक्षिणा रखने से अगर हमारी पूजा में कुछ कमी रहती है तो उसकी पूर्ति हो जाती है। बाद में ये दक्षिणा आप किसी पंडित ब्राह्मण को आप दान कर दीजिएगा। एकादशी के दिन अगर दान कीजिएगा तो कुछ फल वगैरह रख कर दान कर दीजिएगा। और अगर एकादशी के दिन आप दान नहीं कर पाए तो आप जो है द्वादशी के दिन भी दान कर सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, एकादशी के अगले दिन, द्वादशी के दिन भी आप ब्राह्मण को दान कर सकते हैं। उसके बाद हाथ में पुष्प लेकर कथा की पुस्तक हो तो कथा पढ़ लीजिएगा, या फिर आप फोन में भी कथा सुन सकते हैं। आपको मेरे चैनल पर भी कथा का वीडियो मिल जाएगा फ्रेंड्स, तो आप उसमें भी सुन सकते हैं। उसके बाद देखिए कपूर से हम आरती कर लेंगे। अगर कपूर हो तो कपूर से कर लीजिएगा, नहीं तो आप दीपक प्रज्वलित करके भी आप आरती कर सकते हैं। तो आरती कर लीजिएगा। सर्वप्रथम गणेश जी की आरती गा लीजिएगा, उसके बाद विष्णु भगवान जी की आरती गा लीजिएगा। आरती गाते हुए प्रेम पूर्वक आरती कर लीजिएगा प्रभु का। तो इस तरह से जो है ना पूजा आप जो है ना मॉर्निंग में कर लीजिएगा फ्रेंड्स। तो आरती करने के बाद उसके बाद सीधे हाथ में जल लेकर आचमनी किया जाता है। आचमनी करने के बाद ही पूजा पूर्ण होती है। तो सीधे हाथ में आपको जल लेना है। सीधे हाथ में जल लेकर 3 बार हाथ को घुमानी है। आरती करने के बाद 3 बार इस तरह से हाथ को घुमाएंगे और जल वहीं चौकी के पास ही नीचे फर्श पर छोड़ दीजिएगा। उसके बाद प्रभु से प्रार्थना कीजिएगा। सबसे पहले देखिए आपको जो है ना क्षमा याचना करनी है कि अगर हमारी पूजा में कुछ भी गलती हो गया हो प्रभु तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा। उसके बाद आपको प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु हमारी ये पूजा प्रेम पूर्वक स्वीकार कीजिए। प्रभु आपकी जो भी मनोकामना है वो प्रभु से कहिएगा फ्रेंड्स। तो इस तरह से पूजा संपन्न होता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हमारा ये वीडियो आप सबको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो 30 त्यौहार हम कैसे बनाते हैं और सभी त्योहारों का पूजा पाठ का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके घंटी वाले चिन्ह को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड करे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और कमेंट में विष्णु भगवान जी की जयकारा जरूर लगाइएगा फ्रेंड्स। विष्णु भगवान जी की कृपा आप सब पर बनी रहे फ्रेंड्स। राधे राधे। विष्णु भगवान की जय। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय।